इस वीडियो में करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन, बेंजीन के ऊपर हेलो। इंट्रोडक्शन तो समझ गए होंगे कि अगर हम किसी बेंजीन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हम हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बनाता है वो हेलो अरीन। लेकिन इसमें नोट करने वाली एक बात है कि जैसे हम अल्कोहल से हेलोअल्कीन बनाते थे ना, उस तरीके से हम फिनोल से हेलोअरीन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उसमें क्या होता है कि जब हम फिनोल की स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजीन के ऊपर OH, इसमें क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन क्या करती है, अपने वाले लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट कर देती है ताकि रेजोनेंस में आ जाए। तो हमें पता होगा कि रेजोनेंस में क्या होता है, कुछ एक कंडीशन होती है, या तो डबल सिंगल डबल बॉन्ड आए, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज आए, या डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज आए, या डबल सिंगल फ्री रेडिकल आ जाए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आती है तो वहां पर रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में डीलोकेलाइजेशन होता है, मतलब उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हर कोई मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या करती है, अपने वाले लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट कर देती है ताकि रेजोनेंस में आ जाए। अब देखो क्या होता है कि इस कार्बन के पास क्या है, 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से। ऑक्सीजन राजी खुशी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी नहीं यहाँ पर। अगर ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी तो यहाँ पर बॉन्ड बढ़ाएगी, तो कार्बन के पास बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 और 1 है 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। ये कार्बन क्या करता है, अपने वाले बॉन्ड को अगले वाले कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस कार्बन को देगी तो ये कार्बन अपने वाले इलेक्ट्रॉन अगले वाले कार्बन को देता है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास है, ऑक्सीजन ने दिया इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड बढ़ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के ऊपर तो इफेक्ट पड़ा नहीं, एक हाथ से इस ऑक्सीजन को पास से लिया, दूसरे हाथ से इस अगले वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर दिया, और बाकी के सेम। अब क्या होता है कि सबको पता होता है कि जो कार्बन होता है ना, इलेक्ट्रॉन लेने में और ना ही इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखता है, वो हमेशा क्या करता है, शेयरिंग करके खुश रहता है, स्टेबल रहता है। अब ये कार्बन क्या कहता है, अगले वाले कार्बन को कहेगा कि देख भाई ये कार्बन तो रेजोनेंस के चक्कर में पड़ गया। क्यों? यहाँ पर तो क्या है कि नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस बन गई, ये तो खुश हो गए। लेकिन मैं तो इलेक्ट्रॉन लेके राजी नहीं था, तो मैं अपने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में रख देता हूँ, और तू ये अपने वाला जो डबल बॉन्ड है ना वो मेरे साथ बना ले, और अपने वाले डबल बॉन्ड को अगले वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर दे। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास है, अब किसके बीच में बात हो रही है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ऊपर तो जैसी स्ट्रक्चर थी वैसी सेम रहेगी। ये कार्बन ने अपने वाले इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के रूप में कहां पर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज के रूप में नीचे आ जाएगा। अब यही बात ये कार्बन इस कार्बन को समझाता है कि भाई मैं अगर तेरे को नेगेटिव चार्ज, मतलब मैं जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर कर लूं तो तुम अपने वाले इलेक्ट्रॉन अगले वाले के ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास भाई, ऊपर सेम डिट्टो OH पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेम, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बीच में आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के रूप में चला जाएगा। अब ये कार्बन इस कार्बन को कहेगा कि भाई तू इलेक्ट्रॉन ले, और जैसे इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन से वापिस लौटा दे उसको, और अपनी वापिस उसी फॉर्म में आ जाए, मतलब जैसे पहले थे वैसे ठीक थे। लेकिन इन स्ट्रक्चर में तुम क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है जिसके कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर ये मान लो ज्यादा स्टेबल हो गया, अब अल्कोहल से फिनोल क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, तो रिएक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान देते रहना, मतलब इस तरीके से आपके पास काफी क्वेश्चन आएंगे, सभी का रीजन सेम ही रहेगा कि बेंजीन के ऊपर ये चीजें लगा दी तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई हेलोअरीन आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन, मतलब बेंजीन के साथ कोई चीज ऊपर अटैच करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी कम क्यों हो जाती है।
अब ये पूछा जा सकता है कि फिनोल कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो तुम्हें इतना ही बताना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द फंक्शनल ग्रुप। अगर फिनोल की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन का नाम ले लेना, हेलोरिन की बात कर रहा है तो हेलोजन का नाम लेना। कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन to the benzene ring and comes in a resonance, due to which its stability will be increases, so it will be less reactive. And दूसरा रीजन क्या है कि जब ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा था तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एक तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना हो और एक डबल बॉन्ड तोड़ना हो, कौन सा इजी है? सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। अब जब तक ये OH टूटेगा नहीं तो हेलोजन अटैच होगा कैसे, या फिर कोई और न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा कैसे? तीसरी बात एक और है कि यहाँ पर तो क्या था भाई, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 थी, तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या था, कम था, मतलब है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो अट्रैक्शन भी कम था। लेकिन यहाँ पर तुम बेंजीन में क्या देखते हो कि इस कार्बन के पास क्या है कि डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब तुम्हें पता रखा है कि अगर मान लो सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा 0 पाई बॉन्डिंग बनती है, डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा 1 पाई बॉन्डिंग बनती है, और अगर मान लो किसी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्डिंग बनती है। अगर 0 पाई बॉन्डिंग हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, 1 पाई बॉन्डिंग हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, और अगर 2 पाई बॉन्डिंग हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो अगर इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है मतलब 1 पाई बॉन्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो यहाँ पर है s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट किए मिलेगा। अगर ऑक्सीजन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और आ जाता है कि भाई मान लो हम कैसे न करके एनर्जी दे दा के यहाँ पर OH हटा भी दें। अब OH एनर्जी कुछ तो हटेगा नहीं, ऑक्सीजन हटेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके हटेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर बनेगा फिनाइल का टाइम। अब अल्कोहल में तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देके राजी होता है, खुश हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अगर पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मतलब ये अनस्टेबल फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन है, ये जो फिनोल है वो बहुत कम रिएक्टिव है, जिसके कारण हम इससे हेलोरिन नहीं बना सकते। तो अब बात आती है कि हम हेलोरिन बनाएं कैसे फिर। तो हेलोरिन को बनाने के हमारे पास फिर से 3 मेथड है, एक तो फ्रॉम बेंजीन, एक डाइजोनियम साल्ट, और एक वही मोनस्टिक रिएक्शन आ जाएगी। तो देखो कैसे कैसे होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या चल रहा है भाई, प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोरिन। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम ए बेंजीन। मान लो तुम्हारे पास बेंजीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवा दी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, AlCl3 मतलब लुईस एसिड की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। यहाँ पर चाहे AlCl3 लो या फिर FeCl3 लो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन लुईस एसिड की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरीन अटैच हो पाता है। अब ये होता कैसे है, तो तुम क्या देखोगे कि एक क्लोरीन थी तुम्हारे पास, वैसे तो कम रिएक्टिव है इसलिए अटैच नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है कि जब हमें एक लुईस एसिड लेते हैं AlCl3, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। सबको पता है कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, लेकिन छोटी साइज के कारण क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं गेन कर सकता। तो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन खुद के और 3 इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन से लेगा। तो 3 और 3 कितने हुए, 6 हुए, मतलब अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो क्या करेगा, इस क्लोरीन को कहेगा कि भी क्लोरीन एक काम कर, 6 मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तुम तुम्हारे वाला इलेक्ट्रॉन भी उठा लो और इस वाला भी उठा लो। तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव आयन से क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। हो गया इतना। अब क्या होता है कि ये Cl पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इस बेंजीन रिंग के पास जाएगा। यहाँ पर क्या जाना है तुम्हारे पास है डबल सिंगल है, डबल सिंगल है, डबल।
अब जैसे ही यहाँ पर क्या आती है Cl पॉजिटिव आता है तो क्या करेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है एक। पाई बॉन्ड में सबको पता होता है कि एक पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेगी, या देसी भाषा में समझे तो क्या होता है कि ये क्लोरीन क्या कहेगी इस कार्बन को कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन तूने इसके साथ शेयर करना और ऐसे इलेक्ट्रॉन तुझे मेरे साथ शेयर करना। तो तुम एक काम कर, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड रखे और ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे को प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ये Cl अटैच हो जाएगी, बाकी का ये तो सेम रहेगा। अब इसको तो इफेक्ट पड़ा नहीं क्योंकि जैसा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा था वैसा इसके साथ कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ गया। अब क्या होता है कि ये कार्बन इस कार्बन को कहेगा कि भाई एक काम कर, तू अपने वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर कर दे, क्योंकि तेरे पास भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। भाई तू जैसा डबल बॉन्ड यहाँ पर बना रहा था वैसा डबल बॉन्ड यहाँ पर बना ले मेरे साथ। मतलब है यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, अब ये बाकी का तो सेम रहेगा, इस C के साथ ये Cl अटैच हो गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रही, ठीक है। इसके ऊपर इफेक्ट पड़ना नहीं, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। अब क्या होता है कि ये कार्बन है, इस कार्बन को कहेगा कि भाई तू अपने वाला डबल बॉन्ड है यहाँ पर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास भाई, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की फिर से कोई कमी नहीं रहेगी और इसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ना। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर पड़ेगा। इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है तो स्टेबिलिटी भी आ रही है। अब क्या होता है आगे वाले स्टेप में, थोड़ा सा रुक कर दूंगा, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर आगे क्या होता है दिखाता हूं, जो तुमने बनाया था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पर C के साथ H, इस C के साथ भी H, सभी कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। और ये जो Cl पॉजिटिव था वो क्या कर रहा था, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांग रहा था ना, क्या कह के भाई तू अपने वाले डबल बॉन्ड को मेरे पास ट्रांसफर कर दे। यहाँ पर क्या बन रहा था हमारे पास भाई, इस C के साथ क्लोरीन अटैच हो गई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और ये कार्बन राजीवी हो गया था। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। और ये क्यों राज्य हो रहा था, क्योंकि इसको पता था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगी। लेकिन अब ये कार्बन क्या कहेगा, भाई ऐसा ही दानवीर बनना है ना, अगर लोगों को इतना ही जुनून है इलेक्ट्रॉन देने का, तो अपने वाले हाइड्रोजन से छीन के दे। मेरे पास इलेक्ट्रॉन लेके दिया था तो मेरे को इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, और ये हाइड्रोजन कब देगा वापस इलेक्ट्रॉन है, जब AlCl4 नेगेटिव वापस से इसके पास आके हाइड्रोजन को कहता है कि हाइड्रोजन एक क्लोरीन है Cl के साथ अटैच होके HCl की फॉर्मेशन कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास है, हाइड्रोजन भी खुश हो जाएगा कि ठीक है मैं अपने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ट्रांसफर करके जा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन अटैच जाएगा, मतलब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस ये H पॉजिटिव ये Cl मिल के ना देंगे HCl, और जो कैटलिस्ट था AlCl3 वापिस से अपनी उसी स्टेट में वापिस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना खास बताया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। सीधा याद रखो कि अगर हम AlCl3 की प्रेजेंस लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन बेंजीन के साथ अटैच होती है, और वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर याद ना रहे तो बस इतना याद रखना कि जो AlCl3 है वो ClCl के बीच में बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि ये लेविस एसिड है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि जो डबल बॉन्ड बना रहा है इसके साथ उससे इलेक्ट्रॉन छीन के मेरे को दे दे, ठीक है। फिर ये कार्बन कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन है ना वो तू अपना दे, मेरे को हाइड्रोजन से वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा, जब AlCl4 नेगेटिव इसको Cl नेगेटिव वापस से लौटा देगा। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव HCl बना देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक तो मेथड था ये वाला। दूसरा क्या था कि अगर मान लो तुम क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हो, तो क्लोरीन अगर एक्सेस में रखते हो तो क्या होता है
कि एक बार तो क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गई। अगर तुम एक्सेस में क्लोरीन लेते हो तो AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होता है कि फर्दर अटैच होते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या देख रहे थे तुम्हें, एक तो Cl पॉजिटिव बन रहा था और एक है AlCl4 नेगेटिव बन रहा था ना, इसके कारण तो क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो अपने वाले लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। अब तुमने अभी अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या देखा कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रेजोनेंस आता है वो किसके ऊपर आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। तो जब ये अपने वाले लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो जो क्लोरीन है ना वो क्या होगा, एक बार तो ऑर्थो पर अटैच होगी, एक बार पैरा पर अटैच होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार ऑर्थो के ऊपर अटैच होगी और एक बार क्या आ गई यहाँ पर पैरा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच करते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोलो तो यहाँ पर तुम क्या देखते हो कि, या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर ऑर्थो पर अटैच करने के बाद क्या देखते हो कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ गए। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम। तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है और ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। यहाँ तक समझ आएगा, ठीक है। तो एक तरीका था ये वाला भी अपना। दूसरा होता है कि भाई हम बेंजीन की बजाय किसके बाद द्वारा बनाते हैं, डाइजीनियम साल्ट के द्वारा। तो डाइजीनियम साल्ट क्या होता है कि अगर हम मान लो बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, HNO3 के साथ करवा देते हैं, नाइट्रेशन करवा देते हैं, तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाता है NO2। और इसका अगर रिडक्शन करवाते हैं NO2 का तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, NH2। तो तुम्हारी बुक में यहाँ से दे रखा सीधा एनिलीन से। तो अगर हम एनिलीन का क्या करवाते हैं, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बनता है तुम्हारे पास N2Cl डाइजीनियम साल्ट बनता है, जो कि तुम्हारे पास 13 यूनिट में आएगा। ये टॉपिक है, वहां पर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। बस थोड़ा सा बताया है कि ये क्या होता है, डाइजीनियम साल्ट होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा दिया। लेकिन ये क्या होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। मतलब क्या होता है कि अगर तुम कोई भी चीज इसके पास ले आओगे ना उसी के साथ ही रिएक्ट कर लेगा। इवन वाटर की प्रेजेंस में ले लोगे तो वाटर के साथ भी रिएक्शन करके फिनॉल की फॉर्मेशन कर देगा। इसीलिए क्या होता है कि इसको बनाते भी तभी हैं जब इसकी रिक्वायरमेंट हो। इसका मतलब काफी ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर क्या था, एक सेंडमियर नाम का आदमी था, उसने क्या कहा कि अगर हम इस डाइजीनियम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, CuCl और HCl, CuCl की प्रेजेंस में HCl के साथ करवा देते हैं, तो क्या होता है कि जो तुम ले रहे हो ना वो चीज यहाँ पर अटैच हो जाती है, वही चीज। अगर यहाँ पर CuBr HBr ले लेते तो यहाँ पर Br अटैच हो जाती। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है भाई, सेंडमियर हो जाता है। हो गया। लेकिन एक और साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि जब इतना ही ज्यादा रिएक्टिव है तो अकेला Cu ले लोगे तो भी तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो अब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गटरमान। ये कौन सी रिएक्शन होती है भाई, गटरमान रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब आयोडीन तो इजीली अटैच हो जाती है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अगर N2Cl की जगह आयोडीन अटैच करना चाहो तो Ki के साथ रिएक्शन करवा देना, हीट दे देना थोड़ी सी, यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगी, आयोडीन अटैच हो जाएगी। लेकिन अगर हम फ्लोरीन अटैच करना चाहे ना तो वो इतना आसानी से अटैच नहीं होगी। क्यों, क्योंकि फिर इससे क्या हो जाएगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की हो जाएगी। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अगर डाइजीनियम साल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस N2Cl की रिएक्शन करवानी पड़ेगी HBF4 के साथ, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ, ठीक है। बस वैसे मैकेनिज्म नहीं बता रहा है, यहाँ पर HCl बाहर निकाल देना याद रखने के लिए, यहाँ पर क्या कर देना N2BF4 हो गया, डाइजीनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन गया। ये हो गया ये, मतलब यहाँ पर N2 की फॉर्म लग रहा है तो इसका मतलब डाइजीनियम आगे याद रह जाएगा नाम। N2Cl भी तो डाइजीनियम साल्ट ही था, यहाँ पर भी क्या जाएगा डाइजीनियम में, ये फिर से वही था टेट्राफ्लोरोबोरेट। अगर तुम इसको हीट करते हो, बता रखा है हीट करने पर क्या होता है, कोई गैस बाहर निकलती है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, एक ट्राइफ्लोरोबोरेट बाहर निकल जाएगा, ट्राइफ्लोरोबोरेन बोल दो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लोरीन बचता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है, यहाँ मतलब फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका नाम होता है बाल-सीमन रिएक्शन, बाल-सीमन रिएक्शन।
तो इस तरीके से हम क्या होता है कि डायज़ोनियम साल्ट से भी, तो इसमें ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि इसमें क्या आती है, नेमिंग रिएक्शन आती है। एक सेंटीमीटर आई थी, उसमें बताया था CuCl HCl, तो Cl अटैच, CuBr HBr, तो Br अटैच। इसी तरीके से CuCN HCN लेते हैं तो CN अटैच हो जाता है। मतलब ये है कि जो भी परचेंस ले रहे हो वही चीज अटैच हो जाएगी। वेक्टर मान में क्या था कि जहां पर CuBr CuCl ले रहे थे ना, वहां पर अकेला कॉपर ले लेना, ठीक है। बात इसकी में तुम्हारे आंखों के आगे है। तो ये था दूसरा मेथड। तीसरे मेथड में क्या होता है कि होम स्टिकर में क्या होता है, मैंने कि सिल्वर साल्ट का फैटी एसिड लिया था, यहाँ पर तुम क्या करते थे, होम स्टिकर में बेंजीन के ऊपर COOH अटैच कर देना, फिर से वही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, और यहाँ पर क्या कर देना, रिफ्लेक्स, मतलब गर्म करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से CO2 गैस बाहर, एक AgBr बाहर, और एक जो ब्रोमीन बचेगी वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी, बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो ये थी तुम्हारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन।